जय। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा, पंडित कौन है? कबीर साहब कहते हैं, जो प्रेम को पहचानता है, परिवार के साथ प्रेम रखता है और प्रेम को निभाता है, वो पंडित है। प्रेम को शुरू करना, प्रेम की कहानी प्रारंभ करना आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना एक कठिन तपस्या है। प्रेम की कहानी तो प्रेम से शुरू हो जाती है, लेकिन प्रेम की कहानी लंबे जीवन के मार्ग में नए नए मोड़ लेती है। समस्याओं के पथ पर प्रेम की धारा बहते बहते बड़ी मुश्किल से मंजिल को प्राप्त करता है इंसान। इसलिए विचारकों ने कहा है, प्रीति करो तो निर्वाह करो, अनरीत करो अब ही कहना है, बाढ़ी की प्रीति अथाह भई तो दुख और सुख सबई सहना है, दुख और सुख सबई सहना। सीता जी ने राम को पति माना। सीता जी को क्या पता था कि मेरा ऐसा पति है जो अयोध्या छोड़कर बन जाएगा। महाराजा दशरथ, महाराजा जनक दोनों समधी समधी मिलते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। जनक इसलिए खुश हैं कि मेरी बेटी चक्रवर्ती सम्राट के घर की बहू रानी बनकर जा रही है। राजा दशरथ इसलिए प्रसन्न है कि जनकपुर से जानकी जी को लेकर आऊँगा, मेरी अयोध्या में जो भी आनंद कम है वो पूरा परमानंद हो जाएगा। लेकिन कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिम यति अविद्या नाश। जैसे कोई योगी 80 वर्ष तक तप करे, जप करे, ब्रह्मचर्य से रहे, साधना करे, वैराग्य करे, लेकिन योगी जब लास्ट में 2-4 साल जिंदगी के बच जाए तो वो पथभ्रष्ट हो जाए। फल पाने का वक्त आ गया था, 80 साल तो तप में गुजार दिया, 2-4 साल का समय और बचा था, तो उसका मन बिगड़ गया। फिर वो कहीं न कहीं मोह में फंस रहा है। ऐसे कह रहे हैं, योग सिद्ध फल समय जिम। योग जब योगी का सिद्ध होता है, उस समय जो फल मिलने का वक्त आया है, उस वक्त में योगी का मन डगमगा गया। यति ही अविद्यानाश, उस यति को, उस योगी को, उस साधु को अविद्या ने आकर के विनाश कर डाला, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, डगमगा गया। बोले वही दशा मेरी हो गई कि पूरी जिंदगी में संघर्ष किया, न जाने कितने राजाओं से लड़ाई लड़ा मैंने, और बड़ी मुश्किल से ये 4 पुत्र मिले थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनके लिए मुझे रोना भी पड़ा है। जिनके पुत्रों का जन्म नहीं होता है, वे कभी कभी बैठकर चुपके चुपके रोते हैं। वो स्त्रियां भी बहुत दुखी होती हैं। मैं मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में सत्संग कर रहा था, हिरवाह गांव में। शिव शंकर गुप्ता जी मुख्य आयोजक थे। बजरंगी कमेटी सत्संग करवा रही थी। वहाँ एक सज्जन मिलने आए, पति पत्नी। बोले हम कुछ मांगने आए। हमने कहा मांगो। बोले बेटा नहीं है, दे दो। तो मैंने कहा, देखा उनकी ओर, हमने कहा बहन जी आपको इस जन्म में बेटा तुम्हारे भाग्य में है नहीं। तो वो रोने लगी, माता जी थी। तो उसका पति साइड में बैठा था, घूर कर मुझे देख रहा था कि बड़ा निष्ठुर महात्मा है, सीधे जवाब दे दिया,
इधर उधर घुमाया भी नहीं, साफ कर दिया, पूरा बात खत्म कर दी कि है ही नहीं। बोले बहुत दवा करवाया हूँ, बहुत ये किया वो किया, साधु संत के पास गया, लास्ट में तुम्हारे पास आए। बोले हमने कहा लास्ट में साफ सुथरा जवाब है, तुम्हारे किस्मत में है नहीं। बोले क्यों नहीं है? तो हमने कहा सपने हूँ दान दीन कछु नाही, यही ते पुत्र होएगा नाही। हमने कहा तुमने स्वप्न में भी कभी दान नहीं किया है पूर्व जन्म में। मैंने कहा इस जन्म में दान करती हो? बोले मैं तो रोक देती हूँ, पति को भी देना मत किसी को। मैंने कहा पुत्र नहीं हो सकता, जाओ तुम। तो रोने लगी। तो हमने कहा रो मत, रोने से और नुकसान होगा। तो हमने कहा ये तुम्हारा पति है, ये नहीं रो रहा, तुम रो रही हो। तुम्हारे अकेले रोने से थोड़े कुछ होगा, पति को भी तो रोना चाहिए। तो उसने पति को हाथ मारा धक्का कि तुम भी रो साथ में। वो सोचा कि पति पत्नी दोनों रोए तो शायद महात्मा कुछ कर देगा। तो पति को रोवाई आती नहीं थी। पति बोला हमरे रोवाई नहीं आवत है, हम बहुत रो चुके पहले, अब कहाँ तक रोई। पति रोया नहीं। तो हमने कहा जब तक ये पति रोएगा नहीं तब तक कुछ होएगा भी नहीं। रोने से भी अहंकार गल जाता है, मैल धुल जाता है, इससे भी रास्ता थोड़ा साफ होता है। सब लोग एक साथ खड़े होकर ताली बजाकर गुरुदेव का अभिनंदन करें। बिना लीड वाला माइक दे दो, बिना लीड वाला। जय जय। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, ताली बजाते रहो तभी सीढ़ी चढ़ पाएंगे। सफल मेरा जीवन हो। विराजिए सिंहासन पर। मेरे मन के मंदिर में तुझको बिठाऊंगा। महेंद्र सिंह मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। योगेश पुलिस अफसर भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन की धारा से अचवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मुझको गुरु जी मेरे कभी न भुलाना। मुझको गुरु जी मेरे कभी न भुलाना। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय जय। 1 जून 2021 से इस पावन गुरुबंदेव सत्संग मंडप में सुखद सत्संग कथा चल रहा है। उस कथा के मध्य में दूसरी बार गुरुदेव जी का आगमन हुआ है। इधर ले आओ। माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मैंने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव हंसो, तो बोले बनावटी हंसी आवत नहीं है। तो हमने कहा असली हंसो, बोले असली नहीं है। तो हमने कहा जैसी हो तैसी हंसो, बोले हाँ तो हंस देंगे। 101 साल की उम्र उनकी है। थोड़ी देर में आरती होगी, थोड़ा और प्रवचन सुना दूं, उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा। तो मैं बैठ जाऊं, अब हम भी बैठ जाएं, तुम भी बैठ जाओ, बैठो। ठीक 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 ठीक। आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम, प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। आइए है क्षमा आपका स्वागतम, आइए है क्षमा आपका स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए सद्गुरु आपका स्वागतम, आइए सद्गुरु आपका स्वागतम। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं हवा लग रही है आपको? सुखी हो? हमारे संत जी कह रहे हैं आपके सानिध्य में न हवा की चिंता है न दवा की चिंता है, केवल आपकी दुआ की चिंता है। दुआ में जिनकी वजह से पंखों की हवा मिल रही है, श्रीमती सुमन गुप्ता, रमेश गुप्ता, विकास गुप्ता, आरती अभिलाष गुप्ता, ये है। ये मातृश्री ने 32 पंखा दान दिया है। ये पूरा न्यू हैवेल्स कंपनी 2250 का एक पंखा, सब एक कलर, एक साइज, एक डिज़ाइन। माता जी थोड़ा मुस्कुराइए, बैठो।
वो बहुत बुद्धिमान हैं, देखती रहती हैं। इतने पंखा दे दिया और मेरा पंखा गुरु जी के ऊपर क्यों नहीं लगा? गुरु जी वैसे वैसा मामला है। मैं भी ऊपर देख रहा था, मेरे ऊपर लगा कि लग जाएगा। रखे हैं पंखा, समय कम था, ये उलझना पड़ता इसलिए नहीं लगाया था आज, अभी और रखे हैं। तो मैं सत्संग सुना रहा था, ज्ञान किसको हुआ किसको नहीं हुआ कैसे पता चले? श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा विहीन भक्त ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा का पात्र ही ज्ञान का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा जागृत करो। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्पराः संयतेन्द्रियः। और जिसको ज्ञान हो जाता उसकी पहचान होती है, कल्याण के कार्यों के लिए वो तत्पर रहता है। तत्पर मतलब रेडी रहता है, बिल्कुल ढीला नहीं रहता। कल्याण के कार्य क्या हैं? सत्संग सुनने जाना हो, दर्शन करने गुरु के जाना हो, सेवा करना हो, उसके पास में जरा भी आलस्य नहीं रहता है, टाल मटोल नहीं रहती है कि अरे अभी तो गए थे 7 दिन पहले, अब फिर क्या जाए, ऐसे नहीं, चलेंगे, तुरंत तैयार हो जाता है। और संयत इंद्रिया, पाठ करने में भी तत्पर है, पूजा में तत्पर, आरती में तत्पर, माला पहनाने में तत्पर, सेवा करने में तत्पर, जितने आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं उनमें एडवांस रहता है। आरती जलाने में भी तत्पर है, फट से आरती का दर्शन कराने में तत्पर है। तो समझ लो उसको ज्ञान हुआ है, तभी ऐसा कर रहा है। सेवा की, दान करने में भी तत्पर, संयत इंद्रिया। और दूसरा लक्षण, जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी इंद्रियों पर उसका संयम हो जाता है, इंद्रियां उसके बस में हो जाती है। जो इंद्रियों का गुलाम है, ज्ञान की बातें चाहे जितनी कथ रहा हो, ज्ञान पढ़ रहा हो, ज्ञान बाँच रहा हो, ज्ञान सुन रहा हो, ज्ञान लिख रहा हो, लेकिन उसको ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान होने का अर्थ है उसकी इंद्रियां उसके काबू में आ चुकी है। अब वो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, बल्कि उसकी इंद्रियां उसके अधीन है और इंद्र जीत हो गया है, इंद्रियों को जीत चुका है, वह व्यक्ति ज्ञानी होता है। जय 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 जय। इंद्रियों को वश में करना, वश में करने का अर्थ क्या है? आंख को वश में करना क्या है? जो देखने योग्य है उसको देखना, जिस तरीके से देखने योग्य है उस तरीके से देखना। एक ही चीज को कई तरीके और कई अंदाज से देखा जाता है। याद रखना, एक ही व्यक्ति में अनेक लोग अनेक ढंग से अनेक चीज़ें देखते हैं। यहाँ गुरुदेव जी बैठे हैं, कोई उनके केवल कपड़े देखता है, कोई मुखमंडल को देखता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको गुरुदेव नहीं दिखते हो, गमला दिखते हैं, गमला आजू बाजू के। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सिंहासन दिख रहा है, ये क्या सिंहासन बना है। फिर कुछ ऐसे लोग भी तार्किक हैं, उनके पीछे ऐसा बना तो इनके पीछे क्यों नहीं बना, इसमें भी बनना चाहिए, ऐसे भी देखते हैं। एक ही चीज को तुम बहुत तरीके से देखते हो। संसार को कैसे देखना है,
आपकी दृष्टि अगर सुधर जाए तो ये पूरी सृष्टि आपके लिए सुधर सकती। जिनकी दृष्टि बिगड़ गई उनके लिए पूरी सृष्टि बिगड़ी नजर आती है, और जिनकी दृष्टि अच्छी हो गई उनके लिए पूरी सृष्टि अच्छी ही दिखाई देती है। अपनी दृष्टि को बदलो। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए। एक विचारक कहता है, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। किश्ती कौन है? मल्लाह को किश्ती कहा जाता है। मल्लाह का रुख जब बदलता है तो नाव उसके रुख की तरफ मुड़ जाती है, और नाव जानी थी उत्तर किनारे की तरफ, मल्लाह रुख बदलता है तो नाव दक्षिण किनारे तरफ चली जाती है। ऐसे आपका रुख किधर है, और रुख के अनुसार आपकी ज़िंदगी में सुख और दुख पैदा होता है। जिसका रुख ही गलत है तो उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख पैदा होंगे, और जिसका रुख ठीक है उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख पैदा होगा। अपना रुख सुधारो। कुछ लोग कहते हैं मैं उनको मिलने गया था, उन्होंने मेरी तरफ अपना रुख ही नहीं किया। रुख नहीं किया मतलब हमारी तरफ देखा ही नहीं करी, उनका ध्यान ही नहीं इधर है, उधर दूसरी तरफ देखा। किधर तुम देखते हो, क्या देखते हो, सुनते क्या हो, किस तरह से सुनते हो, सुनकर अर्थ क्या निकालते हो। दुनिया में जो भी तुम देखते हो सुनते हो उसका अर्थ भी तुम अपने ढंग से अपने ज़रूरत का निकाल लेते हो। उसका जो वास्तविक अर्थ है वो तो अलग रह जाता है, तुम तुम्हारी ज़रूरत का अर्थ निकाल कर खुश हो जाते हो कि ये अर्थ है इसका। इसलिए बहुत बड़े महान पुरुषों ने जो मूल लिखा है उसका अर्थ भी लिख दिया है, कि नहीं तो लोग अपना अपना अर्थ निकाल लेंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसके बहुत अर्थ लिखा है लोगों ने, रामायण के बहुत अर्थ हैं, और सब अपनी अपनी तरफ खींच कर ले गए हैं। जिसका जैसा रुख था, मूड था, वैसा वैसा अर्थ फिट कर दिया। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। विदुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इयो डुराट। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा जीत लिया गया है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों से हार गया है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, उसके दुख ऐसे बढ़ते हैं रोज जैसे शुक्ल पक्ष इयो डुराट। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके दुख भी रोज बढ़ते रहते हैं जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है। ये लोग तम्बाकू क्यों खाते हैं, बीड़ी क्यों पीते हैं? ये सब गुलामी ही है। बीड़ी से कोई पेट भरता है? बीड़ी पीने के बाद फिर तुम फलों का रस पीते हो, जूस पीते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो, पानी पीते हो, शरबत पीते हो, तो फिर बीड़ी क्यों पीते हो? उससे क्या फ़ायदा? बोले फ़ायदा तो कुछ नहीं है। तो क्यों पीते हो? बोले आदत बन गई है। तो आदत छोड़ दो। बोले आदत छूटती नहीं। तो आदत बनाया क्यों? अरे बोले संगत में बन गई, तो संगत में छोड़ो जाकर। बोले ऐसी संगत मिलती नहीं जिसमें छूट जाए। तो मैंने कहा मेरी संगत करो। अरे बोले इतना टाइम नहीं है, पी लेने दो, इसमें कोई हिंसा तो होती नहीं, ना कोई पाप है, पी लेंगे थोड़ा। बीड़ी पीते हैं लोग। ये भी आपके मन से आपकी हार हो रही है। कोई नशा मत कीजिए। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं। महिलाएं बॉम्बे और दिल्ली की महिलाएं भले नशा करती हों, पर इधर की नहीं करती हैं। राजनीति में जो महिलाएं हैं वो थोड़ा थोड़ा कर लेती होंगी, सुनने में आता है, पता नहीं करती कि नहीं करती। लेकिन महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इसलिए इनका शरीर
लंबे समय तक सुंदर दिखाई देता है। और महिलाओं में एक विशेषता होती है, ये खुश भी जल्दी होती हैं और दुखी भी जल्दी होती है, रोती भी जल्दी है और हंसती भी जल्दी है, और सोती भी जल्दी है और जागती भी जल्दी है। ये फट से जाग जाती, फट से सो जाती। अब कोई कलयुगी महिला हो, कुंभकर्ण की पत्नी ही हो, तो उसका परिभाषा मैं नहीं कर सकता। बाकी अगर वास्तविक कोई महान नारी है तो उसमें ये गुण होते हैं। और महिला की यही महिमा भी है। धन्य है मातोश्री नारी, जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। मैं